कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। मैं हूं अभिषेक और आज हम बात करने जा रहे हैं बीए पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए ज्योग्राफी का पेपर सेकंड भारत का भूगोल। जैसे कि आप सभी को पता है, आप सभी के पेपर के अंदर फर्स्ट पर्सन आपको देखने को मिलता है जिसके अंदर कुछ आपको महत्वपूर्ण स्थान, झीलें, नदियाँ, कोई पठार है, पर्वतमालाएँ हैं, ये सब आपको दे दी जाती हैं और उनको आपको मैप पर फिल करवाया जाता है। जैसे कि निम्नलिखित को भारत में मानचित्र पर दर्शाएं, या फिर आपको एशिया का मैप दे दिया जाएगा, विश्व का मैप दे दिया जाएगा और फिर कुछ महत्वपूर्ण स्थान आपसे भरवाए जाएंगे। जो आपका फर्स्ट पेपर है इसका एशिया का भूगोल, उसके अंदर जो महत्वपूर्ण स्थान है उनका मैंने वीडियो पहले से बनाई हुई है जो कि आपके गत वर्ष में पूछे गए थे और जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन सभी महत्वपूर्ण स्थानों को वहाँ पर मैंने भरवाया था मैप के अंदर और आप सभी का प्यार भी बहुत अच्छा मिला उस वीडियो पर। तो काफ़ी विद्यार्थी ने कमेंट करा कि सर भारत का मैप भी फिल करवा दीजिए। तो आज की वीडियो में हम भारत के मैप को भरने वाले हैं जो कि आपके गत वर्षों में पूछे गए हैं तथा आपकी आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। उन सभी महत्वपूर्ण नदियों को, स्थानों को हम देखने वाले हैं। जैसे आपके वोलर झील है, देहरादून है, कामेट पर्वत है, ठीक है, शिमला है, अरावली पर्वत श्रेणी है, गुरु शिखर, और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण स्थानों के साथ साथ इन बिंदुओं के साथ साथ मैं आपको और भी जो महत्वपूर्ण स्थान रहेंगे उस क्षेत्र के आसपास वो भी मैं आपको वीडियो के साथ साथ बताता चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो देखिए, सबसे पहले देखिए आपको मैप कैसे मिलने वाला है। देखिए मैप आपको कोई सा भी मिल सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ब्लैंक भारत का मानचित्र देखने को मिल सकता है या फिर इस प्रकार से आपको मैप देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको परीक्षा में जो अधिकतर चांस है, परीक्षा में आपको ऐसा ब्लैंक भारत का मानचित्र मिलेगा और उसके अंदर आपको स्थान दे दी जाएंगे जैसे कि ऊपर हमने दे रखे हैं। इन सभी को भरना होगा और पॉइंट लगा कर या फिर बिंदु लिखकर आपको स्थान भरने होंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। तो देखिए पहला आता है हमारा वूलर झील। वूलर झील कहाँ पे स्थित है? सभी को पता है वूलर झील कहाँ पे स्थित है और ये आपके वर्ष 2021 में पूछा भी जा चुका है। ये पॉइंट ये आपको भरनी है जम्मू एंड कश्मीर में। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ और आपको वूलर झील भरनी है यहाँ पर, समथिंग यहाँ पर, ठीक है। आप कॉफ़ी पेन लेके बैठिए। तो यहाँ पर आपको जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पर वूलर झील को भर देना है, ठीक है। इस पॉइंट पर आप साथ में मैप या फिर कॉफ़ी पेन लेके बैठिए, उस स्थान को अपने कॉफ़ी पेन में फिल करते जाइएगा। सेकंड आता है आपका, देखिए देहरादून, ठीक है। तो देहरादून भी आप में से अधिकतर विद्यार्थियों को पता होगा, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। देहरादून ये आपको भरना है उत्तराखंड के अंदर, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप टिक लगा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक छोटा सा टिक लगाया है, यहाँ पर आपको भर देना है देहरादून, ठीक है, उत्तराखंड के अंदर। और भी उत्तराखंड के अंदर जो महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं जैसे कि आपके बंदरपूछ है, ठीक है, कामेत है, नंदा देवी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। जो मैंने आपको प्रमुख चोटियाँ बताई ये उत्तराखंड के अंदर ही आती हैं। जैसे पुण्य बता दूँ, बंदरपूछ, कामेत, नंदा देवी और एक आपके त्रिशूल, ठीक है। ये तीनों आपको, ये तीनों चार जो मैंने बताई सब आपको उत्तराखंड के अंदर भरनी है, जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। क्योंकि जब पूछ लिया है देहरादून के बारे में तो इन प्रमुख चोटियों के बारे में पूछ सकता है। दोबारा बता दूँ, बंदरपूछ, कामेट, नंदा देवी, ठीक है, त्रिशूल, ये इसकी महत्वपूर्ण चोटियाँ जो कि आपके उत्तराखंड में ही आती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कामेट पर्वत। ठीक है, कामेट पर्वत उत्तराखंड में स्थित है, जैसे मैंने आपको बताया है। लेकिन आपको भरना कहाँ पर है, जैसे कि जूम करिए इसको थोड़ा सा, तो आपको कामेट पर्वत भरना है समथिंग यहाँ पर, ठीक है, इधर की तरफ। बस चाहे तो बीच में भर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर आपको ये नहीं पूछेगा भाई किधर भरे, लेकिन है इधर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कामेट पर्वत भरना है, ठीक है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 7,756 मीटर इसकी ऊंचाई है। और बंदरपूछ भी यहीं पर है आपके उत्तराखंड के अंदर, और आपके नंदा देवी भी यहीं पर है, याद रखिएगा। त्रिशूल भी यहीं पर है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर एक ज़्यादा बड़ा ग्लेशियर तो नहीं है, लेकिन पिंडारी ग्लेशियर भी यहीं पर आता है आपके, ठीक है, इधर यहाँ पर समथिंग यहाँ पर आता है पिंडारी ग्लेशियर, ये भी आपको ध्यान रखना है। वैसे तो संभावना कम है कि उसको नहीं पूछेगा, ज़्यादातर इजी पूछता है जो महत्वपूर्ण है। उसके बाद में कामेट हमने देख लिया, देहरादून दोबारा आ गया। ठीक, शिमला, शिमला भी आपके उत्तराखंड के अंदर स्थित है, ध्यान रखना है। इसको भी भरवाऊँ क्या? ठीक है, फिर बता देता हूँ, ठीक है। समथिंग यहाँ पर भर देना शिमला को, यहाँ पे, ठीक है, जूम करके यहाँ पर भर देना शिमला को, ठीक है। ये आपका शिमला हो जाएगा उत्तराखंड में। ये भी मैंने खुद चला के कुछ महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा लिए हैं ताकि आपको याद रहे। अरावली पर्वत श्रेणी कहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए, ये आपके राजस्थान के अंदर है। तो राजस्थान के अंदर कहाँ भरना है आपको, ऐसे नहीं बीच में, ठीक है। इस तरह से आपकी ये अरावली पर्वत श्रेणी फैली हुई है, ये आपकी अरावली पर्वत श्रेणी है, ठीक है।
थोड़ा सा पंजाब तक फैली हुई है वैसे तो, लेकिन आपको इसी में भर देना है, ठीक है। इस तरह से ये आपकी अरावली पर्वतमाला हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारी गुरु शिखर। ये भी आपको राजस्थान के अंदर ही भरनी है, ठीक है। राजस्थान के यहाँ पर आपको गुरु शिखर भर देनी है यहाँ पर जस्ट, ओके। माउंट एवरेस्ट वहीं पर आपके सिरोही में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सिरोही माउंट आबू के बारे में भी ध्यान रखना है। बन सकता है आबू की पहाड़ियाँ, तो वो भी आपको राजस्थान में ही भरनी है। और राजस्थान से संबंधित और क्या पूछ सकते हैं, देखिए सांबर झील पूछ सकते हैं, तो सांबर झील भी आपको राजस्थान में भरनी है, जयपुर के आसपास। और तो छोटी मोटी चीज़ तो आपको ही पता है, चित्तौड़गढ़ है, ठीक है, वो आपके मेवाड़ का पठार है, ये सब राजस्थान के अंदर है, ठीक है। एक आपकी महत्वपूर्ण नदियाँ जैसे लूनी है, बनास है, चंबल है, ये सभी राजस्थान के अंदर से गुजरती हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, अगर नदी का प्रश्न पूछ रहे तो। वैसे तो सांबर झील इंपॉर्टेंट थी राजस्थान के अंदर। और एक आपके गुरु शिखर है, माउंट एवरेस्ट है, जो कि सॉरी माउंट आबू है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है। नेक्स्ट था आपका गुरु शिखर, हमने देख ही लिया। गिरनार की पहाड़ियाँ, तो देखिए आपके गुजरात में स्थित है, इसको आपको गुजरात में फिल कर देना है। ये आपका गुजरात रहा, और यहाँ पर आपको गिरनार की पहाड़ियों को फिल कर देना है। और गुजरात के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थान पूछ सकता है, वो तो देखिए आपके पूछ सकता है वो काठियावाड़ प्रायद्वीप है, जो भी आपके गुजरात के अंदर भरना है आपको। गिर राष्ट्रीय उद्यान है, वो भी आपको यहीं पर गुजरात के अंदर फिल करना है। पूछ ले पोरबंदर तट कहाँ पर स्थित है, तो वो आपका पोरबंदर तट यहाँ पर है, ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा पोरबंदर तट को। कच्छ की खाड़ी कहाँ पर है, तो ये कच्छ की खाड़ी आपकी हो गई यहाँ पर, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। कच्छ की खाड़ी पूछी गई थी, ठीक है, कच्छ की खाड़ी आपके पहले पूछ चुका है, तो कच्छ की खाड़ी आपको यहाँ पर फिल करनी है। कच्छ की खाड़ी आपकी एक खंबाती खाड़ी पूछ रहा था, तो खंबाती खाड़ी यहाँ पर स्थित है, ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा यहाँ पर आपकी खंबात की खाड़ी स्थित है। और ये आपका अरब सागर है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक सिंपल सा कच्छ का रण भी आपको ध्यान रखना है, जो गुजरात में स्थित है, ठीक है। कच्छ का रण आपको यहाँ पर फिल कर देना है, समथिंग यहाँ पर ये कच्छ का रण हो जाएगा आपका। तो गुजरात में महत्वपूर्ण हमने देख लिया। एक तो आपके गिरनार की पहाड़ी हो गई, एक आपके पोरबंदर तट हो गया यहाँ पर, एक आपके कच्छ की खाड़ी हो गई, एक आपके यहाँ पर खंबाती खाड़ी हो गई, एक हमने देखा आपके कच्छ का रण ऊपर हो गया, ठीक है। और बस यही 3-4 महत्वपूर्ण थे गुजरात के अंदर से, जो आपके आसपास बन सकते हैं। ये पॉइंट्स ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कच्छ, ठीक है, कच्छ की खाड़ी है आपके, खंबाती खाड़ी है, ये पूछ चुका है, दोबारा पूछ सकते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। एक संभावना मुझे लगती है कि ये इस बार तट पूछ लेगा, ठीक है। पोरबंदर तट कहाँ पर स्थित है वो आपको ध्यान रखना है। काठियावाड़ प्रायद्वीप वो भी यहाँ पर है, वो भी आपको ध्यान रखना है। और गिरनार की पहाड़ियाँ वो यहाँ पर स्थित है गुजरात के अंदर। तो ये महत्वपूर्ण स्थान थे। चलिए आगे देखते हैं। गिरनार की खाड़ियाँ, कच्छ का रण मैंने अभी आपको बता ही दिया, कच्छ का रण, ठीक है, गुजरात में स्थित है। मन्नार की खाड़ी, तो देखिए मन्नार की खाड़ी भी महत्वपूर्ण है, उसके आसपास भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट स्थान हैं, ठीक है, वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये यहाँ पर आपको मन्नार की खाड़ी फिल कर देनी है, ठीक है। ये आपकी श्रीलंका है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका तमिलनाडु हो गया, ठीक है, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में यहाँ पर आपको मन्नार की खाड़ी भर देना है। एक आपके पाक जल संधि, ठीक है, तो पाक जल संधि वहाँ पाकिस्तान पे नहीं है, यहाँ पर भरनी है आपको पाक जल संधि, ठीक है। और यहाँ पर एक पाक की खाड़ी पूछ ले तो भी यहीं पर फिल करना है आपको, पाक की खाड़ी, ओके। तो ये 3 महत्वपूर्ण स्थान हो गए यहाँ पर। एक आपको पंबन चैनल पूछे, वो भी आपको यहाँ पर फिल कर। एक बात और ध्यान में रखनी है आपको, कभी कभार राज्य की राजधानी पूछ लेता है, जैसे अगर पूछ ले तिरुवनंतपुरम कहाँ पर स्थित है, तो आपको यहाँ पर फिल कर देना है, ओके, क्योंकि महत्वपूर्ण स्थान है तिरुवनंतपुरम, केरल में है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। और चलिए आगे देखते हैं, आगे महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा आता है। जो मैं साथ साथ आपको बता रहा हूँ ना, उन पर ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। पाक जल संधि मैंने आपको बताई दी। अब देखिए महाबलेश्वर, ठीक है, महाबलेश्वर, तो इसको आपको भर देना है महाराष्ट्र के अंदर, ध्यान रखिएगा। चलते हैं महाराष्ट्र में, ठीक है, इसको कहीं भी भर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको महाराष्ट्र के अंदर महाबलेश्वर आप भर सकते हैं। एक आपसे पूछे बाल घाट, तो भी आपको यहाँ पर भर देना है महाराष्ट्र के अंदर। तो ठीक है, दोनों महत्वपूर्ण स्थान है। एक आपको यहाँ पर आ जाती है अजंता पर्वत श्रेणी, ठीक है, यहाँ पर आती है वो अजंता पर्वत श्रेणी, वो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। महाराष्ट्र के किनारे पर यहाँ पर फिल कर दीजिएगा, ठीक है, अजंता पर्वत श्रेणी। बात करें अगर आपसे पूछ ले कोकण तट, तो वो भी आपको यहाँ पर फिल कर देना है, यहाँ पर आपको कोकण तट, ठीक है। सेकंड जो आपका आ जाएगा वो यहाँ पर आ जाएगा मालबार तट, ठीक है, कौन सा तट, मालबार तट। यहाँ पर आपका कोकण तट और यहाँ पर आपका मालबार तट, ठीक है, दोनों ध्यान रखने हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको बहुत सारे स्थान बता दिए। एक तो आपके महाबलेश्वर, ठीक है, एक आपके बाल घाट,
एक आपके अजंता पर्वत श्रेणी, एक मैंने आपको बता दिया कोकण तट, और एक आपके यहाँ पर मालबार तट। ठीक है, तो ये चारों ध्यान रखने हैं। जो साथ साथ बता रहा हूँ उनको ध्यान में रखना है, वो महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका महेंद्रगिरी। ठीक है, तो देखिए आपके जो महेंद्रगिरी है वो आपके उड़ीसा में स्थित है, तो आपको उड़ीसा के अंदर भर देना है। ओके, ये रहा आपका उड़ीसा और यहाँ पर आपको महेंद्रगिरी भर देना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक आपको ध्यान रखना है पठार, और एक यहाँ पर बस्तर का पठार। ठीक है, यहाँ पर आपके जस्ट बगल में छत्तीसगढ़ में यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, बस्तर का पठार, ये लिख लीजिएगा। मैंने लिए नहीं है पॉइंट, लेकिन मेरे जो ध्यान आते हैं मैं आपको बता देता हूँ हैंड टू हैंड, क्योंकि आसपास के पूछ सकता है। चिल्का झील, चिल्का झील तो सभी को पता होगा अधिकतर। एक बात करते हैं चिल्का झील की, तो देखिए चिल्का झील आपकी स्थित है वहीं उड़ीसा में ही तट पर। यहाँ पर आपको चिल्का झील भर देनी है। ओके, ये दिख रहा है ना आपको, ये आपकी चिल्का झील है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा आता है? नेक्स्ट आता है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। तो देखिए ये आपके पड़ता है असम में, यहाँ पर आपको फिल कर देना है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में फिल कर देना आपको। ठीक है, आपसे नेशनल पार्क भी पूछ सकता है कोई सा भी, तो वो भी आपको पढ़ के जाना है। एक आपके सैंडल शिखर, तो देखिए जो सैंडल शिखर है वो आपके स्थित है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में जस्ट ऊपर ही ऊपर वाला, यहाँ पर आपको भरना है। ठीक है, सैंडल शिखर महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा सैंडल शिखर। ठीक है, अंतिम बिंदु बचता है आपका लद्दाख पर्वत श्रेणी। तो ये भी आप सभी को पता है, आपको कश्मीर के जो आपके ट्रांस हिमालय है उसके हिस्से हैं ये, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, पीर पंजाल। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, चारों में से कुछ ही पूछे, यहाँ पर आपको भर देना है। ट्रांस हिमालय का हिस्सा है ये। दोबारा बता दूँ, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ध्यान रखना है। मतलब ट्रांस हिमालय पूछे तो भी आपको यहीं पर आएगा ट्रांस हिमालय। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण मैंने स्थान आपको बताए हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे स्थान महत्वपूर्ण हैं। एक काम करेंगे, 5-6 वीडियो और ले आएंगे जो महत्वपूर्ण स्थान के हम इस बार लेके आएंगे राज्य के हिसाब से। लेकिन जम्मू कश्मीर है, आपके राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, सभी के एक एक क्लास लेके आएंगे। महत्वपूर्ण किस किस क्षेत्र में कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थान है जो फिल करवा सकते हैं, उनकी वीडियो बहुत जल्द लेकर आएंगे। तो बड़ी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा।